क्या ट्रेडिंग से पैसा बनाना पॉसिबल है? क्या फुल टाइम ट्रेडर बनना सही रहेगा? इस सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल रियल, ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल वे में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप अगर इस चैनल में नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं ट्रेडिंग रिलेटेड स्पेशली वो आप मिस ना करें। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बता दूं कि यहाँ पर जो रियलिटी चेक आपको यहाँ पे मैं जरूर एक देना चाहूंगी कि ट्रेडिंग सबसे पहले तो इजी नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट इजी, बट हाँ, ये पॉसिबल तो है ही, किया तो जा ही सकता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि लोग अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, दिन में उन्होंने इतना बनाया, बस उसके पीछे की जो उनकी जो महीनों की प्रैक्टिस लगी हुई है, जो उन्होंने गलतियाँ की हुई हैं, जिससे उन्होंने लर्निंग्स ली हैं, वो कुछ नहीं कोई बताता है, सिर्फ़ आपको प्रॉफिट दिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फुल टाइम जो ट्रेडिंग होती है, वो एक बिज़नेस है, जो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक हमें माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा उस तरह का, जो बिज़नेस माइंडसेट होता है बेसिकली, तभी हम यहाँ पर ट्रेडिंग को फुल टाइम ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं अच्छे तरीके से बेसिकली। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है बेसिकली। तो अगर आप कैपिटल का सोच रहे हैं कि कैपिटल कितने कैपिटल से मैं ट्रेड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आपको 2 से 5 लाख के अराउंड आपको कैपिटल चाहिए होगा फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए। ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ स्पेशली फुल टाइम ट्रेडर्स लोगों के लिए जो बनना चाहते हैं। ठीक है? आपको इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा अराउंड टू 6 टू 12 मंथ्स आपके पास होना चाहिए। ये आप जो भी मंथली का आपके एक्सपेंसेस हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर रखना होगा अराउंड 6 टू 12 मंथ्स का एक्सपेंसेस जो पहले से ही आपको यहाँ पर इमरजेंसी फंड पे रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि जो आप ये कर रहे होंगे तो कंसिस्टेंट जो प्रॉफिट बनेगा वो कब बनना शुरू होगा? 6 से 12 महीने, किसी को 6 महीने लग सकते हैं, किसी को 12 महीने तक लग सकते हैं, 1 साल पूरा यानी कि हो रहा है। तो ये रेगुलरली प्रॉफिट को देखने में आपको इतना टाइम लग सकता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इमोशनल रिक्वायरमेंट की। यानी कि आपको यहाँ पर समझना होगा कि ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। ओवरऑल हालाँकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहते हैं, जब आप जान जाते हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन लॉस तो होता ही है। ये आपको इस तरह से एक्सेप्ट करना होगा कि जब आप कोई बिज़नेस करते, तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता उसमें देते, आप अपने एम्प्लॉइज़ को देते, तो ये आप देते बेसिकली ना, फिर आपकी अर्निंग्स जो होती वो आती, बचती जो बेसिकली। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लॉस है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको ये माइंडसेट यहाँ पर जो इमोशनल कंट्रोल है, ये आपको यहाँ पर रख के चलना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है। तो स्किल यहाँ पर देखना होगा हमें कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, यानी कि अगर हमें शॉर्ट मूव पकड़ने हैं मार्केट में, तो हमारा वो उस हिसाब से उसमें स्ट्रैटेजी जाएगी, उस हिसाब से चीज़ें वहाँ पर अप्लाई होंगी। अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, 2 से 5 से 7 दिन के बीच में हमें प्रॉफिट चाहिए होगा, तो स्ट्रैटेजी बदल जाती है डेफिनिटली। तो यहाँ पर आपको स्किल जो प्राइस एक्शन है, चार्ट चलता कैसे है, दोनों में सेम चीजें काम करती हैं कि प्राइस को एनालाइज करना होगा कि ये चल कैसे रहा है और हमें क्या स्ट्रेटेजी उसमें यूज करनी है। तो ये आपकी स्किल आपको आनी चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग बेसिकली कर सको। हेयर आई एम नॉट सेलिंग माई कोर्स। मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो जेन्युइन इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है ये। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 लोगों को सिखाने का डिसीजन लिया, हो सकता है ज्यादा लोग चाहें, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 लोगों को डिसाइड किया है खुद से बताने का, जो जेन्युइन होंगे उनको सिखाने का ट्रेडिंग। तो अगर आप चाहते हैं सीखना मुझसे, तो आप ईमेल कांटेक्ट मैंने दे रखा है, आप उस पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और अपना बता सकते हैं कि आप बेसिकली सीखना चाहते हैं।
तो ये जो जुलाई मंथ है आने वाला, उसमें वहाँ से मैं सिर्फ़ 5 लोगों को सिर्फ़ ट्रेडिंग यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। ज़्यादा लोगों को मैं नहीं बताने वाली हूँ ये चीज़। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर ईमेल बॉक्स में जाकर उसमें मेरे को ईमेल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी के बारे में कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए यहाँ पर। मैं ऑनेस्टली अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्ट्रैटेजी से भी। क्योंकि वही आपको जीत दिलाती है बेसिकली वही आपको पैसा अर्न करने में मदद करती है। क्या हो सकती है? देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हम रिवेंज ट्रेडिंग लेते हैं मार्केट में कि ट्रेड मेरा लॉस में गया और हम उस लॉस को रिकवर करने के लिए हमने दूसरा ट्रेड ले लिया विदाउट कोई मेरा सेटअप एक्टिवेट ही नहीं हुआ, ठीक है? फिर भी मैंने ले लिया, क्योंकि मेरा वो पहले वाला लॉस मुझे इतना वो मेरा मूड को खराब कर रहा था कि मैंने कहा कि उसका प्रॉफिट तो मेरे को निकालना ही निकालना है। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं, आप ग्रीड में आ जाते हैं, हो सकता है आपका टारगेट आ जाए, फिर भी आप सोचे कि नहीं और लंबा लूँगा, तो वो फिर घुस ही गया, जहाँ तक आप बुक कर रहे थे उससे भी नीचे चला गया। तो ये सब जो साइकोलॉजी के फैक्टर हैं यहाँ पर, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, इमोशंस होते हैं बेसिकली, वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फ़ियर हो सकता है कि आपने ट्रेड लिया, फोमो हो सकता है आपको कि ट्रेड ये मिस ना हो जाए मेरे से और वो ऑलरेडी ऊपर है, वो ऑलरेडी महँगे प्राइस में जा चुका है, फिर भी आपने ले लिया कि ये तो आपको लग रहा था कि नहीं ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो सकता है यहाँ पर, काफ़ी सारे इमोशंस होते हैं, जो आपको कंट्रोल करने होते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं साथ ही साथ अगर आपकी साइड इनकम भी कोई है और फिर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं फुल टाइम ट्रेडर बनने का कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि पूरा ट्रेडिंग पे रिलायबल हो जाना पूरा डिपेंडेंट हो जाना वहां पर ये स्टार्टिंग फेज में वो भी ये आपके लिए नुकसान बेसिकली नुकसान करा सकता है यहाँ पर तो आप कुछ भी आप कर रहे हो स्टार्टिंग में आपकी कुछ भी इनकम हो साइड की वो वहाँ पर बनी रहनी चाहिए क्योंकि वो आपको ट्रेड में जब आप लॉस करोगे तो आपका ये नहीं होगा कि ये मेरा लॉस हो गया कैपिटल और मेरे पास है भी नहीं क्योंकि आपकी इनकम जो है वो कहीं और से आ रही है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं जो टूल्स हैं, जो सेटअप है, वो क्या आपको यूज़ करने चाहिए जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही बेहतरीन शानदार बना सकें बेसिकली। तो जो टूल्स हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ, आपको वो बता रही हूँ। आप ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, ज़ेरोधा यूज़ कर सकते हैं, अपस्टॉक यूज़ कर सकते हैं। अपस्टॉक का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप जाकर वहाँ पर डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है? वो भी अब दूसरी चीज़ चार्टिंग के लिए यानी कि चार्ट देखने के लिए कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्ज़िट करनी है, पूरा जो चार्ट होता है वो कहाँ पर आएगा, उसपे उसके लिए आप जा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू की साइट पर, उसको आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू डाल के। ट्रेडिंग व्यू एक अच्छा चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको ईज़िली समझ में आता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। फुल टाइम ट्रेडर बनना एक सपना हो सकता है, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप पेशेंस से सीख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं और इमोशनल कंट्रोल कर रहे हैं अच्छे से, तो यहाँ पर आप 2025 में देखेंगे कि ट्रेडिंग आपके लिए फुल टाइम पॉसिबल हो जाएगी। ये तो मैंने आपको जितना मुझे पता था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है यहाँ पर इस वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए